नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बैसिलस कोलाई दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में असरदार है, किन लक्षणों में लेनी चाहिए और लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, अगर आपको कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको ई कोलाई हो गया है या बी कोलाई हो गया है, या आपने रिपोर्ट में खुद देखा है कि ई कोलाई के नाम से एक इन्फेक्शन आता है जिसके बाद पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी से ये दवाई बनी है। ये बी कोलाई के स्ट्रेन से तैयार की गई है, एक नोसोड मेडिसिन है और ई कोलाई को बी कोलाई को ठीक करने का ये दवाई काम करती है। कुछ और परेशानियों में भी इसको दिया जा सकता है, चलिए जानते हैं। जब हमें ई कोलाई होता है या बी कोलाई होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक में बर्निंग सेंसेशन होती है। जब पेशेंट पेशाब करता है तो उसमें जलन देखने को मिल सकती है, दर्द हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, येलोइश हो सकता है। साथ में पेशेंट का डाइजेशन भी पुअर हो जाता है, यानी वीक हो जाता है, सही से खाना नहीं पचता है पेशेंट को। ऐसे में इस दवाई को देने से ई कोलाई को जड़ से खत्म किया जा सकता है, बी कोलाई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पेशेंट के पेट में जब ई कोलाई होता है तो डाइजेशन तो कमज़ोर हो ही जाता है, साथ में नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं, वोटरी स्टूल आ सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, पेशेंट को पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर कई बार पेशेंट को फीवर आ सकता है और फीवर रिकरेंट होता है, बार बार आता है, या सीजर पेशेंट को यानी दौरे पड़ सकते हैं पेशेंट को। जब ई कोलाई होता है ना पेशेंट को तो सिस्टाइटिस की शिकायत आ जाती है, किडनी में इन्फ्लामेशन आ सकती है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ सकती है। साथ में कुछ और सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट कमजोरी महसूस करता है, लो एनर्जी फील करता है, पूरे शरीर में थकावट रहती है, कुछ भी काम करने का पेशेंट का मन नहीं करता है और नींद भी पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे केस में पेशेंट को बार बार पेशाब लगती है, जलन होती है, या फिर लूज मोशन के लिए जब पेशेंट जाता है, बार बार जाता है, तो डिहाइड्रेशन की शिकायत आ जाती है, यानी पानी की कमी शरीर में हो जाती है, फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। इसके मेंटल सिम्टम्स क्या, माइंड के डिजीज की बात करें तो अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ गई है और बार बार पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है इन्फेक्शन के कारण, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को दिया जाता है और बहुत इफेक्टिव ये रहती है। पेशेंट को डिप्रेशन की भी अगर शिकायत होती है तो ऐसे केस में भी दी जाती है, और जिन लोगों की मेमोरी शार्प नहीं होती है, मेमोरी वीक हो गई है कुछ टाइम से, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को देने से मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, याददाश्त मजबूत होती है और पेशेंट का डिप्रेशन भी ठीक होता है। पुरुषों की कुछ बीमारियों में दिया जा सकता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गई है, इन्फ्लामेशन उसमें आ गई है, या महिलाओं में अगर फ्लोपियन ट्यूब में या यूट्रस में इन्फ्लामेशन आ गई है, ट्यूब में अगर इन्फ्लामेशन हो, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगर आपको ई कोलाई हुआ है या ऐसे कोई सिम्टम्स आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, सीवियर पेन देखने को मिल रहा है पेट में, बार बार लूज मोशन लगते हैं, डायरिया की शिकायत आ रही है, वोमिटिंग बार बार होती है, या यूटीआई की शिकायत है, लंबे टाइम से बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, दर्द रहता है पेशाब करने के बाद और पेशाब करने से पहले, तो ऐसे केस में आप इस दवाई को ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई को लिया जाता है। खुद से इस दवाई का सेवन न करें, डॉक्टर से एक बार मिलें, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाएं, अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करेंगे कि क्या ये शिकायत ई कोलाई की वजह से है, बी कोलाई की वजह से है, या फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केस में इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। और इस दवाई को 30 CH पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, 200 CH पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, दोनों की डोजेज अलग होती हैं, तो ये भी डिसाइड कर लेंगे
केस टेकिंग करने के बाद कि आपको कौन सी पोटेंसी दी जाएगी और उसकी सही डोज आपको क्या देनी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।